पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस दो बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति संग अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से
लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी, लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस दो बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूँ और सब कुछ कह रहा हूँ और कर रहा हूँ तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक
फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी के क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में
एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर न होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी
सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया।
पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी, लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस दो बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूँ और सब कुछ कह रहा हूँ और कर रहा हूँ तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक
फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है। यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी के क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में
एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों धूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है। यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी
सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है।
हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी, लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस दो बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूँ और सब कुछ कह रहा हूँ और कर रहा हूँ तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक
फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी के क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में
एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर न होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है। यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है।
क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए, लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से
लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी, लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस दो बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है
कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों धूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है। यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी के क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और
आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है। यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने
कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए, लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से
लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी, लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस दो बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूँ और सब कुछ कह रहा हूँ और कर रहा हूँ तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है
कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी के क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और
आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति संग अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है। यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने
कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए, लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस 2 बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूं और सब कुछ कह रहा हूं और कर रहा हूं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए, ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से
लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों तूड़ मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी, लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना कि अभी सब कुछ ठीक है, यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी तो उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। बाद में दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी हिंसा करने की बात कही और ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कपल ने सुलह कर लिया और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह के बेबी प्लानिंग की बातें काफी तेज हो रही थी। इस दौरान पवन सिंह ने एक मीडिया संस्थान में अपने बातों को खुलासा किया। अपनी बेबी प्लानिंग पर बात करते हुए पवन सिंह ने बच्चे को लेकर कहा कि मेरी माँ तो रो पड़ती है, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद होती है। आप लोग इंतजार कीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और भाई जरूर पापा बनेगा, और जिस दिन ऐसा होगा पवन सबको दिखाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर के और पवन सिंह ने भी बातों का खुलासा किया। जब पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा, मैं बस दो बातें कहूंगा, हाँ भी और ना भी। ज्योति सिंह अपने रिश्ते पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है फिलहाल। बता दें कि भोजपुरी सिंगर की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था और ज्योति ने यह भी कहा था कि उनकी सास भी उन्हें परेशान करती है, साथ ही सुंदर ना होने के लिए ताने भी मारती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया था। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह के जो चर्चाएं होती है वो कभी ना कभी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कहा जाता है। तो इस दौरान भी पवन सिंह ने बातों का खुलासा किया है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह संग अपने रिलेशनशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गद्दार लोग से मुझे नफरत होती है। मैं अगर सही हूँ और सब कुछ कह रहा हूँ और कर रहा हूँ तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करूंगा। मेरे बस यही मानना है
कि जिससे मेरा साथ रहना है और जिसको मेरे साथ चलना है वो ढंग से रहे, नहीं तो चला जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पवन सिंह ने अपने हर एक मुद्दे, हर एक फैलती बातों पर जमकर बोले। जैसा कि कहा जाए कि पवन सिंह को फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। आए दिन फैन फॉलोइंग भी चाहते हैं कि पवन सिंह पापा बन जाए। तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा तो पापा भी जरूर बन जाऊंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। वही बात किया जाए ज्योति सिंह पवन सिंह के रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है फिलहाल। यानी पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो खटासे थी, अनबने थी, अभी फिलहाल सही है। बाद में क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते काफी जोर पकड़ती है। अगर अक्षरा सिंह कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालती हैं तो लोग उसमें पवन सिंह का जिक्र करते नहीं थकते हैं। तो आपको बता दें, इस पे भी पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले की बात है। और रहा बात रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह को वैसे रिलेशनशिप पर भरोसा है कि अगर आप पवन सिंह के साथ रहते हैं तो पवन सिंह के हामी में हामी भरे और अच्छे से रहे, नहीं तो यहाँ से चले जाए। ऐसा पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है। यानी पवन सिंह ने साफ तौर पे अक्षरा सिंह ने जो गलतियां की उसे दोहराने की कोशिश की है। यानी अभी भी पवन सिंह अक्षरा सिंह से वही प्रेम करते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से कंट्रोलिंग पावर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जिस तरह से लेकिन अक्षरा सिंह के किए गलतियों को पवन सिंह भुला नहीं पाते और यही कारण है कि वो अक्षरा सिंह से दूरी बना लिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर के वो अभी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों धूल मची थी कि ज्योति सिंह अभी दुख में है, उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि चुनावी दौर में पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी बनाते, चुनाव के बाद ही उन्हें धक्के मारकर निकाल देते। ऐसे कई बड़ी खबरें इस वक्त की तेज हो गई थी। लेकिन पवन सिंह का ये बात कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है। यानी पवन सिंह उन बातों पर मुहर लगाना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। हालांकि काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह काफी फैक्टर बन जाते हैं लोगों के बीच में। जिस तरह से पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, वहां पवन सिंह का दबदबा देखने को मिला। कई वर्गों के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। पवन सिंह चुनावी दौर में अपनी पत्नी के साथ नजर आते थे। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर बातें बनती रहती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार उन पे आरोप भी लगाए, उनके परिवार पे भी आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह चुनावी दौर में जिस तरह से ज्योति सिंह का साथ दिया और ज्योति सिंह अपने पति यानी कि पवन सिंह के हाथों में कदम मिलाकर चलती रही, तो लोग उस समय उन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक हो गए थे। लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बता दें ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रील्स पोस्ट किए जिसे लेकर फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खटास और कहा जाए तो अनबने शुरू होने की बातें फैल रही थी। लेकिन अब पवन सिंह ने इस पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक मीडिया संस्थान में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बड़ी बातों का खुलासा किया। एक एक कर हम सारे मुद्दों को आपके बीच रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा जाए तो अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर और कहा जाए तो अपने बेटे और बच्चे यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पॉपुलैरिटी की क्या कहने। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। वहीं पावर स्टार के गाने हो या फिर फिल्म रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। हालांकि कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में